कि सर आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन माई टेस्ट, पीटी का टेस्ट, आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन माई वीकली टेस्ट, आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन माई डेली टेस्ट। सर मैंने एसपीजी में एडमिशन लिया है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, और मुझे फियर ज़्यादा हो रहा है, आई एम बिकमिंग मोर फियरफुल। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो उनका तो कंपल्सन नहीं है ना द हिंदू एंड एक्सप्रेस पढ़ने का। दे आर रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, यस ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। ये पॉपुलर न्यूज़पेपर है, हाउस होल्ड में तो यही आता ना, राइट। वो ये सब 460 डिग्री नोट्स भी नहीं पढ़ते, वो सब करंट अफेयर्स 460 डिग्री है ना, 560 डिग्री नोट्स, इंटरव्यूअर्स। ये समझ में आया मेरी बात? थोड़ी समझ में अब तो आ रही होगी बात, यस ना। नहीं तो एक अटेम्प्ट के बाद तो पक्का एक अटेम्प्ट के बाद तो आता ही है, सबको समझ में आता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट तो इंटरव्यू में जा रहे हैं बहुत सारे, लगभग सबसे डेप्थ डिस्कशन हो भी गया। फिर कुछ फंडा, हाउ टू रीऑर्गेनाइज नॉलेज। जनरली जो क्वालिफाइड है, अब उसको कोई रिमार्क दे दिया कि आपका नॉलेज में प्रॉब्लम है, अब वो स्ट्रेस्ड हो गया कि क्या तू जाके अब ये सब पढ़ो, ये सब नोट्स लो, ये सब बुक्स पढ़ो। अब ये पॉसिबल है क्या इतना ज्यादा फॉर 30 मिनट्स का इंटरव्यू, रीडिंग लॉट मेनी थिंग्स? नो। Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship, and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. Yes, what was the last point yesterday? क्या था? आजकल डेली क्लास के बाद ना प्रीलिम्स रिगार्डिंग, अब चूंकि वो मॉर्निंग बैच कंप्लीट हो रहा है, फ्यू क्लासेस आर लेफ्ट, तो फिर प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेरीज लेके आ जाते बच्चे। कई बार रियलाइज ऐसा होता है ना कि दिस ऑल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन इज अबाउट नॉर्मलाइजिंग आवर सेल्फ ऑन सिलेबस एंड द टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। नॉर्मल करने का, मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल, यस और नो? यस ना? अरे भाई आप नॉर्मल होंगे तभी तो यू विल परफॉर्म इन एग्जाम ना, राइट? एंड अपोजिट टू दिस, like in this world of coaching, there are new innovations and development to make students more abnormal, more stressed and distressed, and that is very rigorous testing system, daily testing, weekly testing, monthly testing होना चाहिए testing, but limited, normal, yes ना। अब स्टूडेंट्स जो भी आते हैं ना बात करने अभी कि सर आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन माई टेस्ट, पीटी का टेस्ट, आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन माई वीकली टेस्ट, आई एम नॉट परफॉर्मिंग इन माई डेली टेस्ट। सर मैंने एसपीजी में एडमिशन लिया है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में, और मुझे फियर ज़्यादा हो रहा है, आई एम बिकमिंग मोर फियरफुल, है ना, ज़्यादा फियरफुल हो रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स जो ऐसा फियरफुल हो रहे हैं, एबनॉर्मल, राइट, दे विल बी आउट ऑफ कंपटीशन, नहीं हो पाएगा। जितना नॉर्मल मैं बनूंगा, जितना कंफर्टेबल रहूंगा उतना। और टू नॉर्मलाइज योर सेल्फ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, रेफर टू PYQs, you will feel comfortable, right? Because difficulty level of PYQ is not that high as the test series. This innovation of PYQ based test series started, I guess, in year 2010-11. Yeah, 10-11. And this was consolidated by 13 after Agarwal ji becoming topper. When IITians, started, right, getting good ranks, IITians, so they have that training, like IIT में टेस्टिंग, IIT का प्रिपरेशन, करियर पॉइंट एंड, है ना, LN एंड इसमें जो होता फिट जी एंड ऑल, सो दे बेसिकली पॉपुलराइज। अदरवाइज humanities requires more reading, revisions, reading and revisions for retention.
रीडिंग एंड रिवीजन फॉर रिटेंशन. दिस इज नॉट कैलकुलेशन, राइट, कि डेली कैलकुलेट कर रहे हैं, डेली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का, मैथ्स का. यस ना. सो मोर रीडिंग, रिवीजन, टाइम एंड अगेन रिवीजन फॉर रिटेंशन, एंड मोर यू रिवाइज मोर यू बिकम नॉर्मल. गेटिंग अ पॉइंट. तो ये प्रॉब्लम है. 98% स्टूडेंट इसी को आखिरी सत्य मानते हैं. हाँ, दिस इज नॉर्मल, आप 5th अटेम्प्ट में हैं, 4th अटेम्प्ट में हैं, 6th अटेम्प्ट में हैं, यू आर रिपीटिंग योर अटेम्प्ट्स, and you are in 4th attempt, 5th attempt, then anytime you can write any test, है ना. लेकिन if you are a beginner, तो आपका फोकस होना चाहिए ज़्यादा रिवीजन एंड रिवीजन पर. यस ना. गेटिंग अ पॉइंट. नहीं तो फिर स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. कहीं ना कहीं तो टेंशन होता ही है ना नॉन परफॉर्मेंस का, राइट. इंटरनली यू आर de-stabilized, psychologically you are de-stabilized, कि I'm not performing in test, so I will not perform in exam, ऐसा, right. और वही उसी बच्चे को टास्क दे देता हूँ कि अच्छा ठीक है, तुमने हिस्ट्री का टेस्ट दिया, ज्योग्राफी दिया, you are not performing, your performance is around 35%, और उसको टास्क दे दिया कि you go and solve 100 questions of PYQ history from PYQs, 100 question of geography PYQ, और उसका परफॉर्मेंस 60 चला जाता, 70 चला जाता, बिकॉज PYQ का डिफिकल्टी लेवल इज नॉट दैट हाई, है ना, राइट. गॉट दिस पॉइंट. ये समझ में आया मेरी बात? थोड़ी समझ में अब तो आ रही होगी बात. यस ना. नहीं तो एक अटेम्प्ट के बाद तो पक्का एक अटेम्प्ट के बाद तो आता ही है, सबको समझ में आता है. अभी मैं देख रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट तो इंटरव्यू में जा रहे हैं, बहुत सारे, लगभग सबसे डेप्थ डिस्कशन हो भी गया. अब जा रहे हैं, तो जैसे अब एक मीणा साहब तो पूरा ग्रुप में तैयारी करते हैं लोग. अब उनको मतलब आई डिस्कस विथ हिम, डिस्कस किया डेफ पूरा, और उसका स्ट्रेस टेंशन जो था उसको नॉर्मल किया, है ना, कि मॉक टेस्ट, नाम ही है मॉक टेस्ट, तो मॉक पर्सनालिटी टेस्ट, मॉक पर्सनालिटी, मॉक इंटरव्यूज़. यस ना. और मॉक इंटरव्यूज़ में भी आजकल हो गया है लाइट कैमरा इन एक्शन. तो जो इंटरव्यूअर्स हैं एट टाइम्स दे एक्ट टू से, अब उनका लाइट कैमरा इन एक्शन इंटरव्यू है, तो लाइक उनको कुछ फिक्स्ड मतलब एक बिहेवियर करना होता है. यस और नो, मतलब एक गाइडेड बिहेवियर करना होता है, नॉट वेरी नेचुरल एज इट हैपन्स इन एक्चुअल इंटरव्यू. तो कई बार उसमें स्टूडेंट्स गेट स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि उनका फिक्स्ड रिजिड क्वेश्चनिंग होता, एक्सपेक्टेशन होता, तो पुअर रिमार्किंग एंड स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रेस्ड. अब ये सब बात जब समझा दे आप स्टूडेंट को कि भाई एक्चुअल इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन, वो लाइट कैमरा एक्शन उधर नहीं है, है ना, उधर आपका डैफ है, आप हो और इंटरव्यूअर्स है. यस ना. आपका पर्सनैलिटी का डिटेल इज गिवन इन, राइट. फिर कुछ फंडा, हाउ टू रीऑर्गेनाइज नॉलेज. जनरली जो क्वालिफाइड है, अब उसको कोई रिमार्क दे दिया कि आपका नॉलेज में प्रॉब्लम है, अब वो स्ट्रेस्ड हो गया कि क्या, तो जाके अब ये सब पढ़ो, ये सब नोट्स लो, ये सब बुक्स पढ़ो. अब ये पॉसिबल है क्या इतना ज़्यादा फॉर 30 मिनट्स का इंटरव्यू, रीडिंग लॉट मेनी थिंग्स, नो, राइट. अब उसी को ये बात समझा देना कि यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, सो यू आर हेयर, यू आर रिलेटिवली क्वालिफाइड, सो यू आर हेयर. यस ना, राइट. और हमारे सिलेबस में क्या ही नहीं है, दुनिया का सब कुछ तो है. जस्ट रिफ्लेक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. जितना प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द फैक्ट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइज कर लेना. यस ना. 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, रीऑर्गेनाइजेशन फॉर अ गुड कम्युनिकेशन. क्योंकि whenever you interact with some persons, like you are very objective in your interaction, that objective interaction gives positive impression of your personality. और वहीं अगर बहुत सब्जेक्टिव हो गए, है ना, तो नॉट एवरी वन इज इम्प्रेस्ड. बट ऑब्जेक्टिव है, आपका विजिबल है, मेरिट, टैलेंट, तो सभी इंप्रेस हो जाते. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है. अब वो बच्चा नॉर्मल हो गया जो स्ट्रेस फील कर रहा था, वो जाके दोस्तों के बीच में, अरे ये तो बड़ा, क्या तुम ये नहीं पढ़ रहे हो, कर, नहीं 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 मुझे नहीं पढ़ना हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. क्यों नहीं पढ़ना, तो इंटरव्यूअर्स नहीं पढ़ते, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो, उनका तो कंपल्सन नहीं है ना द हिंदू एंड एक्सप्रेस पढ़ने का. दे आर रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, यस ना, टाइम्स ऑफ इंडिया,
राइट? ये पॉपुलर न्यूज़पेपर है, हाउस होल्ड में तो यही आता ना, राइट? वो ये सब 460 डिग्री नोट्स भी नहीं पढ़ते वो सब, करंट अफेयर्स 460 डिग्री है ना, 560 डिग्री नोट्स, इंटरव्यूअर्स। तो फिर नॉर्मल हो गया जाके उन्होंने बोला बाकी लोगों को कि भाई ये भी इस तरीके का है। अब बाकी सब फिर वो कि सर हमें भी डैफ डिस्कस करना है कहना। तो नॉर्मलाइजेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए आपके अपने लेवल पे भी कि आई नॉर्मलाइज माई सेल्फ, आई हैव टू नॉर्मलाइज माई सेल्फ ऑन द सिलेबस एंड सिचुएशंस टू कम, सिलेबस एंड सिचुएशंस टू कम। यस ना, जो भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन, उसके ऊपर रिस्पॉन्स, पूरा नॉलेज जो भी आप प्रेप कर रहे हैं तो यही है ना कि प्रॉब्लम के ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना है ना, राइट? सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना?